He raised from dead and ascended to heaven. Coming Sunday, we will observe ascending Jesus Christ to heaven, and it will be time to meditate on this. This evening especially, I am going to tell you about the repentance. आज चारों तरफ पास्टर्स लोग प्रचार कर रहे हैं, इवेंजलिस्ट लोग प्रचार कर रहे हैं, सेवक लोग, परमेश्वर के सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं, और हमें परमेश्वर यहोवा की आशीष चाहिए। इस घड़ी में हम परमेश्वर को अपने जीवन में देख सके। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। गॉड लीडeth यू। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, द टुडे सब्जेक्ट इज रिपेंटेंस। हम इस दुनिया को संदेश दे सके और दुनिया के सब लोगों को संदेश दे सके कि परमेश्वर का यह मौका है कि हम इस लॉकडाउन में रिपेंटेंस करें। हम लॉकडाउन में रिपेंटेंस करें, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर को हम अपने जीवन में एक जगह दे सकें, परमेश्वर को हम अपने जीवन में स्थान दे सकें। Repentance, not to live in sin. The meaning of repentance is not to live in sin. The fact of showing that you are very sorry for something bad you have done in the past. So repentance is very important to get forgiveness. To receive God's forgiveness is very important to repent first. हम प्रभु में पश्चाताप कर सके। आज चारों तरफ दुनिया में लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जो पश्चाताप करना नहीं चाहते। They do not want to repent. Matthew and chapter 18 and verse 3 से verse 2, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। जीसस ने उस बालक को पास में लाकर और उनके बीच में खड़ा किया। The Lord Jesus said, "Truly I say to you, except you be converted and become a little children, you shall not enter into the kingdom of heaven." और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करोगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों को ग्रहण करता है,
वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटे में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला हो कि उसकी बड़ी चक्की पाट उसके गले में लटकाया जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं। अब आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर सकें। What is the true repentance? हम बाइबल स्टडी आज के लिए जो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया है, वो सब्जेक्ट है द ट्रू रिपेंटेंस। What is the true repentance? It is being sorry for grieving God by the way you live. The way you live is not pleasing God. It is a desire to turn from your sin without any regrets. अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, अगर पापों से फिरना चाहते हैं, अगर अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं, अपने पापों की ओर से टर्न करना चाहते हैं, and took a new path that pleases God, और उस मार्ग को अपनाना चाहते हैं जो परमेश्वर को खुश कर सके, उस मार्ग को अपनाना चाहते हैं जो परमेश्वर को खुश कर सके। 2 Corinthians and chapter 7. 2 Corinthians chapter 7 and 9 and 10. आपके पास नोटबुक है तो आप नोट करिए। When we are in Bible study, we should note those things. So 2 Corinthians chapter 7 verse 9 and 10. अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुम ने उस शोक के कारण मन फिराया। मन फिराव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम मन न फिराएं तब तक परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। Until and unless we repent, we cannot enter in God's kingdom. 2 Corinthians chapter 7 and verse 9 and 10. अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। सेंट पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि मैंने जो बातें कही उन बातों से तुम्हें शोक हुआ है, परंतु इसका असर यह हुआ कि तूने उन गलत बातों से मन को फिराया है, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। द गॉडलीनेस इन योर हार्ट, परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है, वो भक्ति हमारे जीवन के अंदर पश्चाताप को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की प्रति जो आपकी भक्ति है, द गॉडलीनेस विच इज इन साइड ऑफ यू, इट टर्न्स टू रिपेंटेंस, इट टर्न्स टू रिपेंटेंस, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है।
हमारे अंदर अगर परमेश्वर के प्रति भक्ति है तो ये जो भक्ति हमारे जीवन के अंदर है वह भक्ति पश्चाताप को उत्पन्न करती है, और यह पश्चाताप का जो परिणाम होता है, यह पश्चाताप रिपेंटेंस which gives forgiveness causes salvation in our life, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। आइजाया चैप्टर 6 में यशाया वर्णन करता है कि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। एंड ही सॉ गॉड, और उसने परमेश्वर को देखा। वाओ टू मी आई एम ruined, for I am a man of unclean lips। आइजाया क्या कहता है? I am a man of unclean lips and I live among the people of unclean lips। मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वे भी अशुद्ध होठ वाले हैं। आइजाया कहता है तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपने आँखों से देख लिया है। आइजाया चैप्टर 6, यशाया की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय। आइजाया चैप्टर 6 and Isaiah chapter 6 it says, I have seen God and I am a man of unclean lips। तब एक सराप हाथ में अंगार उठाए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठाया, मेरे पास उड़ कर आया। आइजाया इसको कहता है चैप्टर 6 में, और उसने मेरे मुंह को छू कर कहा देख, इनसे तेरे ओठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। पाप क्षमा के बिना हम परमेश्वर को के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके ओठ को छूता है। Have you read in this Bible many times? And if not, then you open Isaiah chapter 6। आप यशाया 6 अध्याय को खोल लीजिए और वहाँ पर लिखा है 5 वचन में लिखा है कि क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराज धीराज को अपनी आँखों से देखा है। आइजाया saw God, और उसने कहा, उसने मेरे ओठ को अंगारों से छू दिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। इसलिए तेरे पाप जो हैं वह क्षमा हो गए। परमेश्वर आपके ओठों को छूता है। God touches your unclean lips। परमेश्वर आपके अशुद्ध ओठ को छू लेता है और उसे पवित्र करता है। यहाँ पर लिखा है आग के द्वारा आइजाया के ओठ शुद्ध हुए, और परमेश्वर आज के दिन आपके ओठों को कैसे छूता है? How God touches your unclean lips। परमेश्वर आपके ओठों को अपने पवित्र वचन के द्वारा छूता है। God touches your unclean lips by His words। यीशु ने कहा, ये वचन जो मैंने तुमसे कहा है, इस वचन के सुनने के द्वारा ही तो शुद्ध किए गए हो।
The first step is confession. Have to confess our sin. Confess our sin before God. David uses 3 words. David uses 3 words. He uses 3 words for the words repentance and confession. Psalm chapter 51. David uses 3 different words for it in Psalm 51. First is iniquities, and the second is sin, and the third is transgression. Each term has deliberately chosen for its unique meaning. A transgression is rebellion against God and God's authority and God's love. Dear brothers and sisters, this is a time to meditate on God's transgression is rebellion against God's authority and against God's love. Iniquities is distortion of what should be, and the sin is missing the mark. David also says his sin is deep. दाऊद अपने पापों का अंगीकार करता है और वह कहता है मेरा पाप बड़ा है. There is no minimizing and excusing it. The Lord Jesus said in Matthew chapter 4 and verse 17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. मत्ती रचित सुसमाचार आप निकाल लीजिए. बाइबल स्टडी में हम अपने स्टडी के लिए रेडी रहें. The Lord Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 4 and verse 17. But repentance is one of the first principles of the gospel. हम रिपेंटेंस के बारे में आज का बाइबल स्टडी आपके सामने ऑनलाइन कर रहे हैं. So, the first thing, repentance is one of the first principles of the gospel and is essential to our temporal and eternal happiness. अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं और हमें अगर क्षमा नहीं मिलती है तो इटर्नल जो खुशी है, जो अंदर की जो खुशी है, वो मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता. अंदर की खुशी अगर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने पापों से पश्चाताप करे. इट इज मच मोर देन जस्ट acknowledging wrongdoings. It is a change of mind and heart. Repentance का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन इसका अर्थ है कि हमारे माइंड और हार्ट नए हो जाए, रिन्यू. उसमें चेंज होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए. About mind and heart, that gives us a fresh view about God, about ourselves, and about the world. 3 things. About God, जो आप परमेश्वर को आज तक समझ रहे थे, आप बिना पश्चाताप के द्वारा, बिना करने के
द्वारा, आज कन्फेस करने के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा आप परमेश्वर को अलग समझने लगेंगे। आपके जीवन में एक बदलाव आ जाएगा। सो दिस इज a change, repentance. This is a change of mind and heart that gives a fresh view, एक नया विचार, एक नया सोच, एक नई आपके जीवन के अंदर शुरुआत संभव होता है, और वह है परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में और संसार के बारे में। पश्चाताप करने के पहले जिस आंखों से आप संसार को देख रहे थे, पश्चाताप करने के बाद आप संसार को नई आंखों से देखते हैं। यू सी द वर्ल्ड विथ न्यू आईज एज अ रिपेंटेड आईज। इट इंक्लूड्स टर्निंग अवे फ्रॉम sin and turning to God for forgiveness. It is motivated by love of God. परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के अंदर उभरने लगता है और आप परमेश्वर के आज्ञा के प्रति, परमेश्वर के कमांडमेंट्स के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाते हैं। डिजायर टू ओबे हिज कमांडमेंट्स। जब आपके जीवन में यह रिपेंटेंस आता है, then you are motivated by God's love. परमेश्वर के प्रेम आपके जीवन के लिए एक बड़ा ठिकाना बन जाता है। God's love becomes the shelter of your life. Need of repentance. बहुत सारे लोग सोचते हैं पश्चाताप की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही जीवन जी लेंगे। और आज देखिए संसार में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। आज देश के देश इस महामारी से परेशान हैं। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग सोचते हैं बिना पश्चाताप के ही हम जीवन जी लेंगे। इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड हैज डिक्लेयर्ड दैट नो अनक्लीन थिंग्स कैन इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। कोई भी अशुद्ध चीज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। आवर सिंस मेक्स अस अनक्लीन, unworthy to turn and dwell in the persons of our heavenly Father. हमारा पाप हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकता है। हमारा पाप हमें परमेश्वर के शरण स्थान में जाने से रोकता है। हमारा पाप हमें परमेश्वर के पश्चाताप, फॉरगिवनेस को हमारे जीवन में रोकता है। सुप्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, एंड दो एटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर फादर इन हेवन हैज प्रोवाइडेड द ओनली वे फॉर अस टू बी फॉरगिवन आवर सिन। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट सफर्ड पेनाल्टी फॉर आवर सीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए को अपने ऊपर उठा लिया, सो वी कैन फॉरगिव इफ वी सिंसियरली रिपेंट। और वो हमें क्षमा करता है अगर हम पश्चाताप करते हैं। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पश्चाताप क्यों करें? इन बातों के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। No unclean things can enter in God's kingdom. As we repent and rely on His saving grace, we will be cleansed from
sins. जब हम विश्वास कर लेते हैं सुनने से, रोमन्स कहता है, रोमियो की पत्री में सुनने से विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचन से है. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, and repent you and believe the gospel. Mark chapter 1 and verse 15 में जीसस ने सबसे पहली प्रायोरिटीज अपनी प्रीचिंग में रिपेंटेंस को दिया. द फर्स्ट प्रायोरिटी जीसस गेव इन हिज प्रीचिंग, सबसे पहले यीशु ने अपने सेवा के प्रारंभ में मरकुस उसका पहला अध्याय और 15 पद कहे. जीसस स्पोक मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 15, और उसने कहा रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड. परमेश्वर का राज्य निकट है. लॉर्ड टोल्ड अस इन द ऑर्डर टू एंटर गॉड्स किंगडम we must confess and repent to Him. Therefore, we must clearly know what true repentance is. It is very important for us. इसलिए हमें हमारे जीवन में रिपेंटेंस की ज़रूरत है. कुछ लोग सोचते हैं रिपेंटेंस की हमें क्या ज़रूरत है. God has called you and me. God has called us out of this world. इस संसार से प्रभु ने आपको और हमको चुना है, बुलाया है. To bring a change in the world. कि हम संसार में एक बदलाव ला सकें. अच्छाई का बदलाव ला सके. God has chosen you and me from this world to bring a change in the world. इस संसार के अंदर हम संसार के अंदर एक बदलाव ला सके. So Jesus says, you are the salt, you are the light. तुम जगत की ज्योति हो और तुम जगत के नमक हो. टू ब्रिंग द लाइट इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज रिपेंटेंस एंड इज इट नेसेसरी फॉर सैल्वेशन? पश्चाताप क्या है? मैंने अभी बताया आपको. आवश्यक क्यों? मैंने ये पहले बताया आपको पश्चाताप आवश्यक क्यों है. पश्चाताप क्यों आवश्यक है और उद्धार के लिए इसकी क्या आवश्यकता है. Many understands the term of repentance to mean turning from sin. हम इसका साधारण अर्थ समझते हैं पापों से मुड़ जाना, यानी पापों को छोड़ देना. Regretting sin and turning from it is related to repentance. पाप की ओर से हम मरे हुए हो और धार्मिकता के लिए हम जीने वाले हो सके. चेंज इन माइंड, यह आपके मस्तिष्क में परिवर्तन लाता है. Bible also tells us that the true repentance will result in a change of action. Luke chapter 3 पढ़िए और 8 से 14 तक. लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय निकालिए. Gospel of St. Luke and chapter 3 and verses 8 to 14. और यहाँ पर लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ. हम तो मसीह जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे मसीह जीवन के अंदर फल नहीं दिखलाई पड़ता. हमारे मसीह जीवन के अंदर फल नहीं दिखलाई पड़ता.
और गलतियों चैप्टर 5 एंड वर्स 22 एंड 23 के अंदर उन बातों का वर्णन आता है। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अगर हम रिपेंटेंस अपने जीवन में करते हैं तो उसके अंदर एक न्यू थिंग्स, एक नया बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। लूक चैप्टर 3। और अब भी कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। सो गॉड इज टेलिंग अस फॉर द फ्रूट ऑफ योर रिपेंटेंस, मन फिराव का फल आपके जीवन में होना चाहिए। और वह कहता अगर फल नहीं है तो समझो कि कुल्हाड़ पेड़ के ऊपर रखा हुआ है और वह काटा जाएगा। और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन है वो भी ऐसा ही करे। फिर मसूल लेने वाले यीशु मसीह के पास आए। मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने लगे और वो पूछने लगे कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी यीशु मसीह के पास आए और उनसे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष रखना। सो यहाँ पर प्रकार के लोगों का वर्णन लूक चैप्टर 3 एंड वर्स 8 to 14 में आता है। दे केम टू जीसस, ये लोग यीशु मसीह के पास आए, जिसमें मसूल लेने वाले थे, जिसमें सिपाही वर्ग के लोग थे, जिसमें लोग यीशु मसीह के पास जो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों के बारे में बताया। सेंट पॉलुस कहता है, I preach that you should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds। अगर आप प्रेरितों के कार्य और 26 निकालेंगे तो राजा अग्रिप्पा के सामने सेंट पॉलुस ने इन बातों को कहा। 3 में प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय और 19 पर, और वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसमें प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और उस समय मसीह यीशु को भेजो जो तुम्हारे लिए पहले से ठहराया गया है। सो बाइबल कहती है, मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हम जब रिपेंट करते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये है रिपेंटेंस की आवश्यकता हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सोचते हैं हमें रिपेंट करने की क्या ज़रूरत है, हम तो अपना जीवन जीना चाह रहे हैं। और इसीलिए वो आज की जो परिस्थिति है, चारों तरफ लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बंद हैं, चर्चेज के दरवाजे बंद हैं, आज लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं। आवश्यकता है मन फिराने की, आवश्यकता है
पश्चाताप करने की। और इसीलिए प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे जो पाप हैं वो मिट जाए। तो जब हम पश्चाताप करते हैं, जब मन फिराते हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आवश्यक है कि स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक वह सब बातों को सुधार न ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। The Holy Spirit desires to work in our lives to bring about change. पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नई सोच, एक नई जीवन, एक नया मार्ग, में नया जीवन के लिए आपको परमेश्वर के सामने सबमिट करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नया परिवर्तन के लिए प्रभु के पास आपको लाना चाहता है। We must be willing to yield to whatever change God desires to bring about. God has made it very clear what it will take to bring healing to our heart, to our land. वह हमारे हृदय को भी चंगा करता है, वह हमारे देश को भी, हमारे राज्य को भी। God heals the country, God heals the nations, God heals our heart, God heals your body, God wants to heal you. दूसरा राजा 2 Chronicles chapter 7 and verse 14, और वहाँ पर लिखा है, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. परमेश्वर हमारे देश को भी चंगा करता है, हमारे मनों को भी चंगा करता है, हमारे हृदय को भी चंगा करता है, लेकिन आवश्यकता है टू हम्बल बिफोर गॉड एंड टू लीव द विकेडनेस। बुराइयों को हम त्याग सकें। If my people who are called by my name will humble themselves. Chronicles, 2 Chronicles chapter 7 and verse 14, और वहाँ कहता है कि turn from their wicked ways. अगर हम अपने बुरे कामों से फिर जाते हैं, अपने बुरे कामों को छोड़ देते हैं, तो कहता है कि and will forgive their sin and heal their lands. उनके देश को चंगा करेगा। जिस परिस्थिति में आज हम लॉकडाउन में हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं और वह महामारी के प्रकोप से आज ग्रसित हैं, ऐसी स्थिति में दूसरा राज इतिहास और उसका 7 अध्याय और 14 पद परमेश्वर कहता है कि विल आई हियर फ्रॉम हेवन। अगर वो अपने मनों से पश्चाताप करते हैं तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा एंड विल फॉरगिव देयर सिंस एंड हील देयर लैंड्स, और उसके देश को चंगा करूंगा, उसके देश को चंगा करूंगा। सो टुडे सब्जेक्ट ऑफ बाइबल स्टडी इज
repentance. How we can come closer to God when we repent from our sin and when we leave the wicked way of our life. प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 38 पद, 3 अध्याय 19 पद, 11 अध्याय 18 पद, 17 अध्याय 30 पद, 20 अध्याय 21 पद और 26 अध्याय 19 और 20 पद। इन जगहों पर अगर आप पढ़ेंगे तो रिपेंटेंस के बारे में आपको वर्णन, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। और प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय 19 पर, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। सेंट पॉलुस किसके सामने बात कर रहा है? सेंट पॉलुस इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ किंग। वह एक राजा के सामने बातें कर रहा है और उसे अपने दर्शन के बारे में बता रहा है, उसके विकेडनेस, द वे ऑफ विकेड के बारे में बता रहा है, विकेड वेज के बारे में बता रहा है, वह दमिश्क के बारे में बता रहा है, वह कैसे दमिश्क यरूशलेम के रहने वाले को, यहूदिया और सारे अन्य जातियों को वह सता रहा था और परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में काम किया, उस दर्शन की बातें वह राजा अग्रिप्पा से कह रहा है। और तब वह कहता है 20 पद में, और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न कर रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, यह है रिपेंटेंस। द रिपेंटेंस इज एसेंशियल टू रिसीव फॉरगिवनेस। हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है अगर हम रिपेंट करते हैं तो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देन विल आई हियर फ्रॉम हेवन एंड विल फॉरगिव देयर सिन एंड हील देयर लैंड। सो ये हम अगर प्रार्थना करें तो हमारे देश भी चंगा होगा, हमारा राज्य भी चंगा होगा, हमारा मन भी चंगा होगा, हमारा शरीर भी चंगा होगा। रिपेंट हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। एंड द फोर्थ, कॉल फॉर द पीपुल टू रिपेंट। लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार करने के द्वारा लोगों को पश्चाताप के लिए बताना, लोगों को इसके लिए टीच करना। वी शुड टीच द पीपल फॉर रिपेंटेंस। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 and verse 38. पीटर इज कॉलिंग द पीपल हु रिजेक्टेड जीसस, और वह कहता है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ही इज इंडीड द लॉर्ड एंड क्राइस्ट। पतरस इस बात को कहता है, स्वामी इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वाले का लिखा है हृदय छिद गए। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? कॉल फॉर द पीपल टू रिपेंट। लोगों को हम परमेश्वर के पश्चाताप के लिए सिखाएं और समझाएं। पतरस ने उनसे क्या कहा? पतरस ने उनसे क्या कहा? बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 and verse 38। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एजकेल 18 अध्याय और 30 पद। और देखिए वहाँ क्या लिखा है, Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourself from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. और एजकेल नबी उसका 18 अध्याय और 30 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मनों से पापों से फिरो, पश्चाताप करो और मेरी ओर आओ। Repentance is not a work we do to earn salvation. No one can repent and come to God unless God pulls that person to him. जब तक परमेश्वर नहीं बुलाता है, लोग पश्चाताप नहीं करते और अपनी जीवन जीते हैं। आइए यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है हम देखें। यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसका 44 पद। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। God calls you, dear brothers and sisters, to repent. परमेश्वर रिपेंट के लिए आपको मौका देता है। Repentance is something God gives. It is only possible because of His grace. परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम पश्चाताप के मार्ग पर चल पाते हैं। No one can repent unless God grants repentance. All of salvation, including repentance and faith, is a result of God's drawing us. परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचता है, opening our eyes and changing our heart. God's long suffering leads us to repentance. परमेश्वर का दुख उठाना हमें पश्चाताप के लिए एक रास्ता खोलता है। God is drawing us. परमेश्वर हमें और आपको अपनी ओर खींचता है। Opening our eyes, वह हमारे आँखों को खोलता है। Changing our heart, हमारे हृदय को वह परिवर्तित करता है। और इसीलिए रोमन चैप्टर 2 एंड वर्स 8 में लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु का दिन चोरों की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तब तो बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। What is God's plan for us? परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन के लिए क्या है?
पुराने नियम में जब लोग पश्चाताप करते थे तो वह मेमने का बलिदान चढ़ाते थे और वे पश्चाताप को अपने जीवन के अंदर वह स्वीकार करते थे। इस रीति से वे पश्चाताप पाना चाहते थे। परंतु नया नियम के अंदर मसीह ने हमारे लिए एक ही बार बलिदान उठा लिया। गॉड हिमसेल्फ बॉर्न एज ए मैन, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। ही वॉज क्रूसिफाइड। गॉड सॉ दिस एज अ पनिशमेंट for all the sins of people on his shoulder, और परमेश्वर ने उसके कंधे पर संसार का पाप रख दिया। 1 Peter chapter 3 and verse 18, for Christ also suffered once for all। मसीह ने एक बार ही सबके पापों के लिए दुख उठाया। मसीह ने एक बार सबके पापों के लिए दुख उठाया। 1 Peter chapter 3 and verse 18, for Christ also suffered once for sins, the righteousness for the unrighteous, to bring you to God। परमेश्वर के पास आपको और हमको लाने के लिए मसीह ने दुख उठाया। सलीब के ऊपर वह बलिदान हुआ। सो गॉड ऑफर्ड यू forgiveness unless until we repent। Repentance is a change of mind। Repentance is a change of mind। And in Greek word, metonia means after thought. The change of mind involves in true repentance is so radical that the sinner takes up an entirely new attitude towards God। एक नया जीवन और नया स्वभाव हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। और ये मत्ती 21 अध्याय 28 से 29 में भी हम इसे देख सकते हैं। फर्स्ट, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ माइंड एंड द सेकेंड, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ फीलिंग्स। और ये हम देखते हैं शाऊल के जीवन में यह बदलाव आता है। This change comes in the life of Saul and he becomes Saint Paul। सो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम पश्चाताप कर सकें। 1 Peter chapter 3 and verse 18, वह एक ही बार हमारे पापों के लिए, हमारे अधार्मिकता के लिए क्रूस के ऊपर वह बलिदान हुआ। सो रिपेंटेंस आपको एक मौका देता है। इट इज़ अ चेंज ऑफ माइंड एंड सेकेंड, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ फीलिंग्स। ये आपके जीवन के अंदर एक बदलाव लाता है, एक आपको महसूस कराता है, जैसा पौलुस के जीवन में हुआ। एंड सामिस्ट इसके बारे में वर्णन करता है भजन संहिता 38 अध्याय और 18 पर, और वहाँ पर वह इसका वर्णन करता है। इमोशंस with the passions and confession he beats his breast। Luke chapter 18 and verse 13, और वहाँ पर हम देखते हैं prodigal when he turned and said, Father, I am no longer worthy। Luke chapter 15 and verse 21। Repentance is a change of feeling। And the third, repentance is a change of purpose। If you were living a life without purpose, if you were living a life
which has no meaning or purpose. God gives you a purpose to live, and that purpose is salvation in Christ. The will is involved. Prodigal said, I will set out. Luke chapter 15 and verse 18. So he got up और वह सब कुछ छोड़कर वह prodigal son पिता के पास वापस आ गया. And the fourth, repentance is a change of conduct. अगर हमारे स्वभाव के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, अगर हमारे स्वभाव के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हम उसे रिपेंटेंस नहीं समझ सकते. अगर आप पश्चाताप करते हैं तो ये 4 बातें आपके जीवन में आएंगी, और ये चारों बातें हैं. रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ माइंड, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ फीलिंग्स, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ पर्पस, एंड रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ कंडक्ट. ये आपके जीवन में दिखलाई पड़ेगा. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 पर, बट आई हैव this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember then from what you have fallen. Repent. और वो क्या कहता है वहाँ? पश्चाताप कर. तूने अपने पहले सा प्रेम त्याग दिया है. तूने पहले सा प्रेम त्याग दिया है. Revelation chapter 2 and verse 4 and 5. और कहता है repent and do the work you did at first. और पहले जैसा स्वभाव, जीवन, प्रेम आप प्राप्त करो. तब लिखा I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो मैं आऊँगा और वह लैंप स्टैंड हटा दूँगा. अगर लैंप स्टैंड हटा दिया जाए तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिपेंटेंस इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ. फर्स्ट इज repentance. What is repentance? That I preached before you. The need of repentance. उसके बारे में मैंने आपको बताया. Why repentance is necessary in our life, ये आपको बताया. और चौथा, call for people to repent. ये 4 बातें मैंने आपके को रिपेंटेंस के बारे में बताया है. और इस बातों को बोलकर फिर ख़त्म करेंगे. रिपेंटेंस इज़ अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू एंड फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम गॉड. और रिपेंटेंस आपके लिए एक डिवाइन गिफ्ट है. और प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 30 से 31, 11 अध्याय 18 पद, और दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और उसका 24 और 25 पद. और वहाँ पर लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए. और विरोधियों को नम्रता से समझाएं. क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं. प्रिय भाई बहनों, रिपेंटेंस, हाउ रिपेंटेंस इज ब्रॉट अबाउट फाइनली. यह रिपेंटेंस आपके जीवन में कैसे आता है? दूसरे के जीवन आपके द्वारा परिवर्तित होता है. रिपेंटेंस इज अ डिवाइन गिफ्ट इन आवर लाइफ. द गिफ्ट ऑफ रिपेंटेंस इज बेस्टोर्ड
through the preaching of the gospel. लोग कैसे मन फिराएंगे, लोग कैसे पश्चाताप करेंगे? परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा। और पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और 10 पद में देखिए क्या लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये प्रकोप जो इस संसार में आता है, या प्रकोप जो इस दुनिया के अंदर आता है, या प्रकोप जो इस संसार के अंदर लोग के परेशानी का सबक होता है, और बाइबल कहता है परमेश्वर के सामने अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर इस संसार के प्रकोप से आपको और हमको बचा लेता है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो लेसन हमारे लिए था वो है रिपेंटेंस। द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो भलाई है वह हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की जो भलाई है वह हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। और रोमियो 2 अध्याय और 4 पद में भी इसके बारे में हम वर्णन पाते हैं। 1 पीटर 2 अध्याय 24 पद, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 24। और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और संत पौलुस कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। 25 पर, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे और अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो। सुप्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है कि हम परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा मन फिराते हैं। सॉरो ऑफ लाइफ ब्रिंग पीपल टू रिपेंटेंस। और हमारे जीवन में दुख आने के द्वारा भी हम पश्चाताप की ओर मन फिराते हैं। द एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ मेक्स समवन रिपेंट। और खालीपन का जो जीवन है वह जीवन भी हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए वह मौका देता है। और सामिष्ट भजन संगीता का लिखने वाला चैप्टर 32 कहता है, ब्लेसेड इज ही whose transgression are forgiven। धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, whose sins are covered। और जिनके पाप ढांपे गए हैं। Blessed is the man whose iniquities the Lord does not count against him, in whose spirit there is no deceit। जिनके मन शुद्ध हो, जिनके मन में छल न हो, जिनके मन में धोखा न हो, जिनके मन गंदे न हो, परमेश्वर उनके पापों को ढांक देता है, उनके पापों को क्षमा कर देता है। और वह कहता है ब्लेसेड इज हुज ट्रांसग्रेशन इज फॉरगिवन। उनके पाप क्षमा किए गए हैं। रोमन चैप्टर 4 एंड वर्स 7, ब्लेसेड आर दोज हुज lawless act are forgiven, whose sins are covered। Romans chapter 4 and verse 8, blessed is the man whose sin the Lord will never count against him। So प्रिय भाई बहनों, repentance is not just a guilt or regret, but it's change। It's change। It brings change in our life। God's forgiveness requires repentance। अगर परमेश्वर की क्षमा आप पाना चाहते हैं
तो आपके जीवन में अवश्य है कि पश्चाताप करें। अगर आप पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर की क्षमा हमारे जीवन में नहीं मिल पाएगी। और जैसे जोएल नबी उसका 2 अध्याय और 12 पद, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और ये हमारे जीवन में यह बहुत ज़रूरी है कि रिपेंटेंस हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव लाता है। रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ माइंड, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ फीलिंग, रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ पर्पस, and repentance is a change of conduct in our life. So we thank God for this Bible study, and we bring our repentance to receive the forgiveness. And this is the true repentance, change of your conduct. So let us glorify God for all those things which we have heard, सुनने के द्वारा, वचन प्रचार करने के द्वारा लोग अपना मन फिराते हैं, लोग पश्चाताप करते हैं। लोग कैसे पश्चाताप कर सकते हैं? लोग परमेश्वर के गुडनेस के द्वारा, परमेश्वर की भलाई के द्वारा, लोग परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के द्वारा। और ये है परमेश्वर के डिवाइन गिफ्ट। रिपेंटेंस इज अ डिवाइन गिफ्ट। The gift of repentance is bestowed through the preaching the word of God. परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के द्वारा लोग परमेश्वर का वचन कहता कोप से बच जाते हैं। जो इस कोप आने वाला है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 10 पद लिखा है, कोप से हम बच जाते हैं पश्चाताप करने के द्वारा। अगर हम पश्चाताप करते हैं तो आने वाला कोप जो है, जो चारों दिशाओं में आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के द्वारा लोग आज कितने परेशान हैं। आज आपके लिए वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 10 पद, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा लेता है। Dear brothers and sisters, the goodness of God leads to repentance. और ये है परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम रिपेंट करें। The sorrows of life also brings people to repentance. The emptiness of life also make people to repentance. So we glorify God for all those blessings which we have received this evening, and that is to do repentance. Repentance is one of the first principles of the gospel and is essential to our temporal and eternal happiness. It was the first point, and the second was the need, what is the need of repentance, and the third was what is repentance and is it necessary for salvation, and the fourth, call for the people to repent. Let us pray. Thank you, Father, for this evening. And the Bible says we are saved by the plagues. We are saved by the disease. The Bible says, I will hear your prayer from the heaven and I will heal the land. God heals our body. God heals our mind. God heals our heart. God heals our land. So let us pray that our land, our country be healed.
from all these plagues. Lord, bless the world also, not only our country, but all the countries. Bless it and heal the lands of the earth, that people may save and people may see the goodness of God in their life. Sorrows of life brings people to repentance. Emptiness of life makes people to repentance. Goodness of God leads people to repentance. Gift of repentance bestowed through preaching word of God. When they hear the word of God, let them repent. Repentance is a divine gift from God. Let them receive the divine gift. In Jesus' name we pray. Amen. सभी को जय मसीह की. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. And our Sunday worship will be 9 a.m. Coming Sunday is also one of important Sunday. और वो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का संडे मनाएंगे और प्रभु को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देंगे. टाउन मेथोडिस्ट चर्च आसनसोल वेस्ट बंगाल से आप सबों को बहुत सारी आशीषें, ब्लेसिंग्स. गॉड ब्लेस यू. आज के बाइबल स्टडी के द्वारा हम सोचते हैं बहुत सारे लोग आशीष को पाएंगे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिपेंटेंस. गुडनेस ऑफ गॉड brings you to repent. हम प्रभु को धन्यवाद दें. हालेलुया. जय मसीह की.